नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रीति मुक्त कवियों का परिचय दीजिए। यानी कि दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो रीति मुक्त कवि हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको रीति मुक्त कवियों का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगतिवादी काव्य धारा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों जो प्रगतिवादी काव्य धारा है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रगतिवादी काव्य धारा पर क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति की संस्कृत रचनाओं का नामों उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों जो विद्यापति है, यहाँ पर दोस्तों आपको विद्यापति की संस्कृत रचनाओं को क्या करना है, नामों उल्लेख करना है। यानी कि विद्यापति की संस्कृत रचनाओं का नाम का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था। यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध क्यों किया। यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो कबीर है, कबीर ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध क्यों किया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो घनानंद है, घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे। यहाँ पर दोस्तों आपको घनानंद के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जल पलावन भारतीय इतिहास में कैसी घटना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो जल पलावन घटना है, जल पलावन घटना भारतीय इतिहास में कैसी घटना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला के निबंधों के नाम बताइए। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको निराला के निबंधों के नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार कौन है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको ब्रह्म राक्षस कविता के जो भी रचनाकार हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार का नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यामा किसकी रचना है। यहाँ पर दोस्तों यामा है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि यामा किसकी रचना है, यामा जिसकी भी रचना है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धूमिल को किस वाद का कवि कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो धूमिल है, धूमिल को किस वाद का कवि कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको धूमिल के वाद के बारे में बताना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि जो रीतिकालीन कविता है, यहाँ पर दोस्तों आपको रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए हिंदी काव्य क्षेत्र में उसके योगदान की समीक्षा कीजिए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रयोगवादी काव्य है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए हिंदी काव्य क्षेत्र में उसके योगदान की समीक्षा करना है। यानी कि जो प्रयोगवादी काव्य है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको प्रयोगवादी काव्य की विशेषता बताना है और विशेषता को स्पष्ट करते हुए क्या करना है, हिंदी काव्य क्षेत्र में उसका जो भी योगदान है, यहाँ पर दोस्तों आपको उसके योगदानों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो खड़ी बोली में लिखित हिंदी साहित्य के प्रथम कवि है, सिद्ध कीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो खड़ी बोली में लिखित हिंदी साहित्य के प्रथम कवि है, यहाँ पर दोस्तों आपको सिद्ध करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुर के भ्रमर गीत की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर दोस्तों आपको सुर के जो भ्रमर गीत है, यहाँ पर दोस्तों आपको भ्रमर गीत की विशेषताओं पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन
क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों जो तुलसीदास जी हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको तुलसी की काव्य कला पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 6ठा क्वेश्चन दिया हुआ है, केशव दास की समाधि योजना पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो केशव दास है, यहाँ पर दोस्तों आपको केशव दास की समाधि योजना पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत है, यहाँ पर दोस्तों आपको सुमित्रानंद पंत का क्या करना है, जीवन परिचय बताना है, जीवन परिचय प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर दोस्तों आपको गजानन माधव जो है, यहाँ पर दोस्तों आपको गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता क्या करना है, कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बादल को घिरते देखा है मैं, कवि ने हिमालय के किन किन दृश्यों को कविता में रूपायित किया है। यानी कि दोस्तों 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका कविता है बादल को घिरते देखा है, इसमें कवि ने हिमालय के किन किन दृश्यों को जो है कि कविता में रूपायित किया है, इसके बारे में आपको बताना है। यानी कि बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने हिमालय के जिन जिन दृश्यों को जो है कि कविता में रूपायित किया है, उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रमुख हस्ताक्षर है। यहाँ पर दोस्तों आपको सिद्ध करना है कि जो अज्ञेय है प्रयोगवाद के जो है कि प्रमुख हस्ताक्षर है, यानी कि प्रयोगवाद के कवि है। तो ये दोस्तों आपके टोटल 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कबीर दास की सामाजिक भावना पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कबीर दास जी हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको कबीर दास की सामाजिक भावना पर प्रकाश डालना है। यानी कि कबीर दास की सामाजिक भावना कैसी थी, यहाँ पर दोस्तों आपको कबीर दास की सामाजिक भावना के ऊपर प्रकाश डालना है, यानी कि सामाजिक भावना के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य का अद्वितीय कृति है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो नागमती है, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य का अद्वितीय कृति है, इसको क्या करना है, उदाहरण से स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागा अर्जुन सच्चे अर्थों में जन कवि हैं, इसकी सार्थकता प्रमाणित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो नागा अर्जुन है, नागा अर्जुन सच्चे अर्थों में जन कवि है, इसकी क्या करना है, सार्थकता प्रमाणित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद मुख्य रूप से विरह के कवि है, सब प्रमाण विवेचन कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो घनानंद है मुख्य रूप से विरह के कवि है, इसको क्या करना है, प्रमाणित करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी सामान्यवादी कवि है, निबंध लिखिए। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर दोस्तों आपको निबंध लिखना है, किसके ऊपर लिखना है, तो तुलसी जो है कि सामान्यवादी कवि है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है कि तुलसी जो है सामान्यवादी कवि है। तो ये दोस्तों आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्न बता दिए। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको अगली वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर को बता दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।